बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें कस्त व इरादे से की जाएं तो भी हकीकी शुमार होती हैं और हंसी मजाक में की जाएं तो भी हकीकी शुमार होती हैं। निकाह, तलाक और रजू। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2039। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लोगों से वो सब कुछ माफ़ कर दिया है जो वो अपने दिलों से बात करें, तक इस ख्याल को अमल में ना लाएं या ज़ुबान से कलाम ना करें। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2040। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब सूरह अहज़ाब की ये आयत नाज़िल हुई, तर्जमा, अगर तुम अल्लाह की, इसके रसूल की और आखिरत के घर की तालब हो तो अल्लाह ने तुम में से नेकी करने वालियों के लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, आयशा, मैं तुझे एक बात कह रहा हूँ, बेहतर है कि तू इसका फ़ैसला करने में जल्दी ना करना, बल्कि अपने वालिदैन से मशवरा कर लेना। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अल्लाह की कसम, आपने मशवरा लेने को इसलिए फरमाया था कि आपको यकीन था कि मेरे वालिदैन मुझे कभी आपसे जुदाई का मशवरा नहीं देंगे। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये फरमाने के बाद आपने मुझे वो आयत पढ़ कर सुनाई। तर्जमा, ए नबी, अपनी बीवियों से फरमा दीजिए, अगर तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत मतलूब है तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल देकर अच्छे तरीके से रुखसत कर, और अगर तुम अल्लाह की, इसके रसूल की और आखिरत के घर की तालिब हो तो अल्लाह ने तुम में से नेकी करने वालियों के लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं इस मामले में अपने वालिदैन से मशवरा करूं? मैंने दुनिया की दौलत के मुकाबले में अल्लाह और इसके रसूल की रज़ा और मोहब्बत का इंतखाब कर लिया है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2053। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस सूरत ने बगैर सख्ती मजबूरी के अपने हावन से तलाक मांगी, इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2055। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बगैर किसी वाक़ई सबब के अपने हामा से तलाक मांगेगी, इसे जन्नत की खुशबू नहीं आएगी, हालांकि इसकी खुशबू 40 साल के फासले से महसूस होती है। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2054। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो हदायत और इल्म देकर मुझे मबूस किया है वो किसी ज़मीन पर बरसने वाली मूसलाधार बारिश की तरह है। बस इस ज़मीन का एक टुकड़ा बहुत अच्छा था, इसने पानी को कबूल किया और इसने बहुत सा घास और सब्ज़ा उगाया, और इस ज़मीन का कुछ टुकड़ा सहत था, इसने पानी को रोक लिया। बस अल्लाह ने इसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, लोगों ने खुद पिया, जानवरों को पिलाया और आबपाशी की। जबकि ज़मीन का एक टुकड़ा साफ चटियल था, वहाँ बारिश हुई तो वो पानी रोकती है, ना सब्ज़ा उगाती है। बस यही मिसाल इस शख्स की है जिसे अल्लाह के दीन में समझ बूझ अता की गई, और अल्लाह ने जो तलीमात देकर मुझे मबूस फरमाया, इनसे इसे फ़ायदा पहुँचाया। बस इसने खुद सीखा और दूसरों को सिखाया, और यही इस शख्स की मिसाल है जिसने अज़राह तकब्बर इसकी तरफ सर ना उठाया, और अल्लाह ने जो हदायत देकर मुझे मबूस फरमाया इसे कबूल ना किया। मशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 150। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जमा, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने आप पर यह किताब नाज़ल की, इसकी बाज़ आयतें साफ वाज़ह हैं और मुहकम हैं, और यहाँ तक तिलावत फरमाई। और वाज़ नसीहत को सिर्फ वही लोग समझते हैं जो अक्लमंद हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू देखे, जबकि मुस्लिम की रिवायत में है, जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मुख्तलिफ मानी की मुतहम्मल आयात तलाश करते हैं, तो वो ऐसे लोग हैं जिनका अल्लाह ने दिलों में कज्जी रखने वाले नाम रखा है, तो तुम इनसे बचो। मशकातुल मसाबी, हदीस नंबर 151। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लोगों से वो सब कुछ माफ़ कर दिया है जो वो अपने दिलों से बात करें, जब तक इस ख्याल को अमल में न लाएं या ज़ुबान से कलाम न करें। सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 2040।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ جاگ پڑے، بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور دیوانے سے حتیٰ کہ اس کی عقل واپس آ جائے یا اسے وقتی طور پر افاقہ ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے، ذہنی بیماری والے سے حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2041۔